देखो नरेंद्र, ये सब तो हो गई पढ़ाई की बात। Yes, ma'am. अब तुम तो जानते हो जो मेरे लाइफ का स्ट्रगल है वो तुम तो जानते हो। Of course, ma'am. Yes. अब तुम कुछ बताओ कि क्या तुम्हारा लाइफ में ऐसे ही एकदम केक वॉक था, सब कुछ मिलता गया, कि परेशानियां आई लाइफ में? मैम, लाइफ में केक वॉक तो बिल्कुल भी नहीं था। परेशानियां तो इतनी ज़्यादा थी कि मतलब सोच के भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यस, क्या मतलब वो थे दिन। बट ठीक है, उसको नेगेटिव वे में ना लेकर मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मैं बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव शाहपुर से आता हूँ मैम। और बचपन में मेरी स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन वहीं से हुई है। गांव में ही स्कूल था, हाई स्कूल, तो वहाँ से 10th क्लास तक पढ़ाई करी। और उसके बाद आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में करी। उसके बाद वहाँ से जब ग्रेजुएशन हो गया तब मैं दिल्ली आया कि अब चलते हैं प्रिपरेशन करने। उससे पहले मुझे एसएससी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, और ना ही घर में कोई ऐसा था जो पहले से जॉब में हो या फिर पहले प्रिपरेशन करी हो जो बता सके कि ये वाली प्रिपरेशन भी होती है। तो बिल्कुल ही ब्लैंक कि आगे क्या करना है नहीं करना है। बिकॉज़ भैया दिल्ली में आ गए थे तो पढ़ाई के लिए, तो उस वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए फिर मैं दिल्ली आ गया। तो फिर जब यहाँ आया तो फिर ट्यूशन सेंटर हमारा चल रहा था। और ट्यूशन सेंटर इसलिए क्योंकि सब कुछ खुद से ही मैनेज करना है। खुद से मैनेज क्यों फादर? नहीं, मेरे फादर, मैं जब 6 साल का था तब भी मैं छोड़ के चले गए थे। अच्छा, छोड़ के चले गए थे? छोड़ के एक इंसिडेंट हो गया, उनकी मतलब डेथ हो गई थी। अच्छा, मतलब फादर हमेशा के लिए चले गए? यस, वो मेरे फादर हमेशा के लिए चले गए मैं छोड़ के। तो उस टाइम से ही स्ट्रगल वाली ज़िंदगी रही। ऑफ कोर्स अब समझ लो कि 6 साल का बच्चा खुद से सब कुछ करना है। उसके 2 बड़े भाई हैं, उन्हीं को मतलब खुद मिला के खुद हमें ही सब कुछ करना था। तो जैसे भी किया, उस चीज़ों को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करना चाहता क्योंकि वो एक इमोशनल चीज़ें हमारे साथ जुड़ी है और उसको अंदर में जाने से थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा। बस यस कि वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए और उसको हमने चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और उसको ओवरकम किए। और दिल्ली आने के बाद खुद से ही सब कुछ करना था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। जो मेरे भैया स्टार्ट कर चुके थे वो अब जॉब करते थे और मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और फिर यहाँ आपके पास पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। तो पढ़ाने का जो जज्बा था, पढ़ाने का तरीका, सलीका सब सीखा आपने? ऑफ कोर्स पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के। ट्यूशन पढ़ा के सारी चीज़ें। सेम मेरे साथ भी हुआ था। ट्यूशन पढ़ाने से बहुत कुछ सीखते हो, जानते हो। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि भाई अपना पॉकेट खर्च निकालो ट्यूशन पढ़ा के। ट्यूशन पढ़ा के आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलता है जो सच कहे तो पढ़ के नहीं सीख सकते हैं ना, वो पढ़ा के सीख जाते हैं। नहीं, एग्जैक्टली मैम, ये तो मैं लाइव एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को निकाले जो सीबीएसई में 100% मार्क्स स्कोर करे हैं। वाह, देखिए 100% मार्क्स स्कोर करे। और माँ क्या करती है आपकी? बस हाउसवाइफ है वो। हाउसवाइफ। तो कुछ नहीं हमारे तो साथ। सारे भाई बहुत स्ट्रगल किए हो? हाँ, बहुत। तो बाकी भाई क्या करते हैं आपके? एक बड़े वाले भैया हैं जो आईटी के इंजीनियर हैं, नेटवर्किंग इंजीनियर हैं। और एक उनसे छोटे वाले जो मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरे से जो बड़े हैं वो बैंक में मैनेजर हैं और मैं 3रे नंबर पे। बहुत अच्छी बात है। अब आपकी माँ बिल्कुल संतुष्ट होगी, हाँ, है ना? अब वो खुश होगी। हाँ। तो शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, अभी मैंने शादी। अरे तो शादी कब करोगे भाई? हाँ, वो घर वाले देख रहे हैं मेरे। तो चलो यादव लड़कियां देख लो, मेरे पास है एक बहुत बढ़िया लड़का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेंद्र फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। खुश रहो बेटा। मेरे हाथ से खाने आते हो? यस, वीडियो बनाओ फटाफट मेरा, ताकि पता तो चले बच्चों को कि भाई मेरे हाथ से मिठाई खाना है। तो देखो ये पकड़ लेना जरा, ये क्या मतलब तुम आर्टिफिशियल कराना चाहते हो कि मुंह से वापस निकाल के फिर से खिलाऊं मैं? तो भाई सिलेक्शन चाहिए तो मिठाई खाने मिठाई लेकर आइए, है ना?